नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ माही एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल म्यूजिकल माही थ्योरी। ये इस टॉपिक का दूसरा वीडियो होने वाला है, दूसरा पार्ट होने वाला है। पहला पार्ट पहले ही इस चैनल पे अवेलेबल है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने बेसिकली बताया था कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि एक बहुत सक्सेसफुल इंसान भी अपने आप को सक्सेसफुल महसूस नहीं कर पाता है। तो आज उसमें सिर्फ पहेलियाँ थीं और मैंने उन पहेलियों को बनाया था। आज इस वीडियो में उन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। किसी के पैसों से, धन से, संपत्ति से ये जज नहीं किया जा सकता एट हाउ सक्सेसफुल दैट पर्सन इज, बट बिना पैसों के भी ये पॉसिबल नहीं है। अगर किसी बंदे के पास पैसा नहीं है तो हम उसको भी सक्सेसफुल नहीं कह सकते। He cannot be counted in the list of successful person। तो मैं बताना चाहता हूँ विष्णुगुप्त चाणक्य, जिनको हम सब आचार्य चाणक्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने कई प्रकार के सूत्र लिखे थे ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। और उनमें से कुछ सूत्र इस तरह के थे, जैसे कि उन्होंने अपने एक सूत्र में बताया था, धर्मस्य मूलमर्थ, अर्थात धन के बिना धर्म असंभव है, धन से ही धर्म संभव है। धर्म का मतलब अच्छाई संभव है, खुशहाल ज़िंदगी संभव है, और आप अपने आप को सक्सेसफुल वाला जो खिताब है वो भी इसी से संभव है। तो विदाउट दिस ऑल्सो यू कांट बी सक्सेसफुल, यू कैन नॉट बी काउंटेड इन द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। और इन्होंने अपने एक और सूत्र में ये भी बताया, अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थात जिसका मतलब है कि राज्य का वैभव धन से ही संभव है। वैभव का मतलब फिर से वही, मेरे कहने का मतलब है कि इफ़ यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, इट इज़ नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट दैट यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, बिकॉज मनी इज़ नॉट अ सक्सेस, बट मनी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द सक्सेस। Money is one of the most essential parts of the success. So if you are not having it, then also you can't be called as a successful person. So it is just a part of success, not a success in itself. तो अब बात आती है, then what is the real success? What is the definition of the real success? How can we define a real successful person, a true successful person? तो आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये प्रॉब्लम मैंने अपने आसपास भी देखी है, अपने चारों तरफ मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ अपने चारों तरफ के माहौल को, और मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं, और उनको भी ये लगना चाहिए कि वो सक्सेसफुल हैं, बट वो क्या करते हैं, वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक अच्छे मकाम पे पहुंचने के बाद भी अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं। एक बहुत ही पुरानी और एक बहुत ही पॉपुलर कहावत है, इंग्लिश की कहावत है, कि आपने सुनी होगी ये, या कहीं पे पढ़ी होगी, कहीं पे देखी होगी, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर कहीं पर किसी बुक में, जो कि कुछ इस तरह से है, डेट द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। इसका मतलब ये है कंपैरिजन। इसका मतलब ये है, आप एज्यूम करो एक बंदा है जो कि अपने गार्डन में खड़ा है। इसको इमेजिन करने की कोशिश करो, एक बंदा है जो अपने गार्डन में खड़ा है और अपने गार्डन में पानी दे रहा है। तो वो क्या देखता है कि उसके गार्डन में काफ़ी सारी मिट्टी है, काफ़ी गंदगी है, चूहों ने छेद करे हुए हैं, और काफ़ी सारी, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है उसको पास से देखने में। और तभी उसकी नज़र घूमती है उसके राइट साइड में, और वो अपने पड़ोसी के, जो कि फेंस के, जो उसकी बाउंड्री के उस साइड था, उसके घर की, उसके लॉन की, उसके गार्डन की बाउंड्री के उस साइड था, उसकी नज़र जाती है वहाँ पर, और वहाँ पर वो देखता है कि घास कितनी सुंदर है। अपने पड़ोसी की घास को देखकर बोलता है कि कितनी सुंदर घास है, कितने अच्छे से वो पानी लगा रहा है। वो भी बंदा पानी लगा रहा होता है वहाँ पर, और वो देखता है कि कितनी अच्छी घास है, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है मुझे, और एक तरफ मेरी देखो। बट इस कहावत में एक और चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, बट फ्रॉम बोथ द साइड्स। मतलब ये बंदा अपनी घास को पानी देते वक्त अपने पड़ोसी की घास को देखकर बोलता है कि उसकी घास अच्छी है और मेरी बुरी है, और जो पड़ोसी है वो भी सेम चीज़ करता है, और जो पड़ोसी है वो भी सेम चीज़ करता है। वो अपनी घास को पानी देते हुए बोलता है उसकी घास में उसकी अलग परेशानियां चल रही हैं, तो वो भी इस बंदे की घासों को देखते हुए बोलता है, इस बंदे की घास को देखते हुए बोलता है, भाई क्या घास है, इसकी घास कितनी सुंदर है। मतलब उसको दूर से इस वाले बंदे की घास अच्छी लग रही है और इस वाले को उस वाले बंदे की घास अच्छी लग रही है। कहने का मतलब है कंपैरिजन।
जहाँ पर कंपैरिजन आ जाता है वहाँ आपकी सक्सेस जो है रुक जाती है या आप उस सक्सेस को महसूस नहीं कर पाते हैं। इस कहावत का सिंपल सा मतलब है कंपैरिजन। और अगर ये कहावत आपकी लाइफ में हो रही है, आप किसी और बंदे की ज़िंदगी को देखकर और किसी और बड़े छोटे या अपने आसपास रहने वाले किसी भी इंसान को देखकर उसको खुद से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू हैव बीन डिस्ट्रैक्टेड। आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उस राह के मुसाफिर बनना चाहते हैं, उस रास्ते का मुसाफिर बनना चाहते हैं, उस मंजिल उस मकाम का मुसाफिर बनना चाहते हैं जहां आपको कुदरत लेकर नहीं जाना चाहती। उस बंदे की अपनी अलग ज़िंदगी है जिसको आप देखकर आप ये बोल रहे हो कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए थी, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, उसकी अच्छी है। तो कहने का मतलब है आपकी एक अलग ज़िंदगी है, उस बंदे की एक अलग ज़िंदगी है। दोनों की जो लाइफ है, दोनों का जो पास्ट है वो एक नहीं हो सकता है। उसने अपने पास्ट में कुछ अलग चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी, आपने अपनी लाइफ के पास्ट में कुछ अलग चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी। उसको कुदरत ने उस मकाम पे पहुंचाया, आपको कुदरत ने इस मकाम पे पहुंचाया। तो इस चीज़ में सक्सेसफुल रहो, क्योंकि कुदरत सबको एक मकाम पे पहुंचाती है। उसको उसके मकाम पे पहुंचाया गया, आपको आपके मकाम पे पहुंचाया गया। इस दुनिया में हर किसी की ज़िंदगी अलग अलग है और कोई भी किसी के आगे या पीछे नहीं है। हर किसी को कुदरत ने कहीं ना कहीं पे पहुंचाया है और फिर आपको सोचने समझने की शक्ति दी है ताकि आप और उस चीज़ को बड़ा कर सकें, उस चीज़ को सोच सकें, उस चीज़ के बारे में समझ सकें और अपने आप को और बड़ा बना सकें, अपने आप को और सक्सेसफुल बना सकें। तो कुदरत ने आपको ये पावर दी हुई है सोचने समझने, तो इस पावर का इस्तेमाल करें अपने आप को बड़ा बनाने में, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने में। दूसरों को कोसे ना कि वो अच्छा है वो बुरा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भले ही कितने ही बड़े आदमी बन जाएं, फिर भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन ही ख़त्म हो जाता है जब आप अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं ना। क्योंकि हर कोई अपने आप में यूनिक है। आप सोच कर देखो कि इस दुनिया में कितने लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं और सबके फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से अलग हैं। उस कुदरत को, उस खुदा को, इस ईश्वर की आर्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि उसने सबको डिफरेंट बनाया है। यही एक सबसे बड़ा सबूत है जो ईश्वर आपको दे रहा है कि मैंने सबको अलग बनाया है। कि कोई भी किसी से कंपेयर ना करे, कोई भी किसी को किसी से कंपेयर ना करे, बिकॉज सब अपने आप में अलग हैं। और अगर आप अपनी ओरिजिनलिटी को मेंटेन करके रखेंगे तो फिर आप जो भी हैं उसी में अपने आप को प्रफुल्लित, उसी में अपने आप को आनंदित, उसी में अपने आप को कामयाब महसूस कर पाएंगे। और यही होना भी चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा ना सोचें, अगर बड़ा नहीं सोचेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको बड़ा सोचना है, कुछ बड़ा बनना, और उसके लिए सोचने समझने की शक्ति आपको दी गई है। उसके लिए आपको दूसरे की लाइफ से आगे बढ़ने या दूसरे की लाइफ से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद से कंपेयर करना है। आपको ये देखना है कि आज मैं यहाँ पर हूँ, कल मुझे बेहतर बनाना है, मेरा आज ऐसा है, कल मेरा इससे बेहतर बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस बंदे की ज़िंदगी ऐसी है तो कल मेरी ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए। अगर दूसरे के किरदार को अपनाने की कोशिश करोगे तो अपनी ओरिजिनलिटी से हाथ धो बैठोगे, और जब अपनी ओरिजिनलिटी से हाथ धो बैठोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि माइकल जैक्सन मून वॉक नाम का एक जो डांस स्टेप होता है उसका आविष्कार उन्होंने किया था। और उनके बाद, उनके इंतकाल के बाद कितने सारे हज़ारों डांसर्स ने उस स्टेप को करके दिखाया। शायद उनसे अच्छा भी किया, शायद उनके जितना भी किया, शायद उनसे कम भी किया, पर हमेशा कॉपी ही कहलाए। हमेशा उनको यही कहकर उनकी तारीफ़ की गई कि तुमने माइकल जैक्सन का स्टेप अच्छा किया है। माइकल जैक्सन से इनकी पहचान बनी। माइकल जैक्सन की पहचान अलग थी, वो यूनिक थे, उन्होंने एक यूनिक चीज़ को बनाया था और वो उस वजह से जाने जाते थे। बट ये लोग, ये डांसर्स इस वजह से जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने एक महान बंदे के डांस को अच्छे से निभाया है, उसके स्टेप को अच्छे से निभाया है। दूसरी तरफ एक एग्जांपल, क्योंकि राइटर हूँ तो राइटिंग का एग्जांपल देना बनता है। तो गालिब जो हैं, मिर्ज़ा गालिब, हम सब जानते हैं उर्दू के एक बहुत अजीम शायर हैं, बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं। उर्दू शायरी उनके बिना अधूरी है, उर्दू साहित्य उनके बिना अधूरा है। अगर आप पोइट्री पढ़ते हैं तो आपने ये महसूस किया होगा, आपको ये एहसास हुआ होगा, गालिब का जो अंदाज़े बयां था, गालिब की जो हाजिर जवाबी थी वो बहुत अलग थी और वो बहुत यूनिक थी। उनसे पहले ना किसी की थी और उनके बाद हज़ारों लोगों ने उस हाजिर जवाबी को, उस अंदाज़े बयानी को अपनाया, अपनी शायरी में, अपनी शेरसाजी में
पर क्या हुआ, हमेशा कॉपी कहलाए, हमेशा उनको ये कहकर नवाजा गया, ये कहकर उनकी तारीफ़ें हुई महफ़िलों में या जहाँ पर भी वो उस शायरी को, उस गज़ल को, उस नज़्म को सुना रहे थे, यही कहकर उनकी तारीफ़ की गई कि आपकी शायरी गालिब जैसी है। और गालिब की ओरिजिनलिटी जो है वो इन सब शायरों में दिखती थी, नज़र आती थी। तो ये चीज़ गलत है। आप जब तक अपने आप में ओरिजिनल नहीं बनेंगे, आप जब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दूसरे की लाइफ अलग है, उससे खुद को कंपेयर ना करें, और अगर आप कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। दूसरी चीज़, मुझे इसी बात से एक बहुत ही फेमस कोट याद आ रहा है एल्बर्ट आइंस्टाइन का। उन्होंने बोला था, ट्राई नॉट टू बी अ मैन ऑफ सक्सेस, ट्राई नॉट टू बी अ मैन ऑफ सक्सेस, ट्राई टू बी अ मैन ऑफ वैल्यू। आप अपनी एक अलग वैल्यू बनाने की कोशिश कीजिए, और वैल्यू ओरिजिनलिटी के बिना नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अभी आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, इन्हीं का उठा लो फिर से। जो मिर्ज़ा गालिब जो हैं, उनके बाद उनकी जैसी अंदाज़े बयानी करने वाले काफ़ी सारे शेरसाज हुए, काफ़ी सारे राइटर्स हुए, कलमकार हुए, लेखक हुए, बट उनकी उस तरह से वैल्यू नहीं। वो भी सेम लिखते थे, जैसे गालिब लिखते थे उसी तरह का अंदाज़े बयानी इनकी भी थी। पर गालिब की जिस तरह से रिस्पेक्ट आज भी की जाती है, गालिब की शेर व शायरी जिस तरह से आज के दौर में भी ज़िंदा है और सांसें लेती है, उस तरह से उन लोगों की जिन्होंने कॉपी किया था उनकी नहीं रहती है, उनकी नहीं सांसें ले पाती, उनकी ज़िंदा नहीं है। उसकी वजह यही है क्योंकि गालिब ने अपनी वैल्यू बनाई, और इन्होंने सिर्फ सक्सेस के लिए किसी ऑलरेडी सक्सेसफुल बंदे की सक्सेस मंत्र को, उसके सूत्र को, उसकी ओरिजिनलिटी को अपनी शायरी में दिखाया ताकि वो सक्सेसफुल बन जाए। और वो टेम्परेरी सक्सेस आई और चली गई, पता भी नहीं चला। समझ रहे हो? अगर आप सच में सक्सेसफुल बनना चाहती हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि आप हैं या नहीं, तो ओरिजिनल रहने की कोशिश कीजिए। वैल्यू बनाइए, अपनी अलग वैल्यू बनाइए। आप जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो छोटे से छोटा काम है, बड़े से बड़ा काम है, वो कोई सा भी काम है, आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप सिंगर हैं, आप एक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप एस्ट्रोनॉमर हैं, आप कुछ भी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप उसमें अपनी अलग ओरिजिनलिटी बनाइए, अपना नया स्टाइल बनाइए, अपनी नई वैल्यू बनाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप शायद बहुत पैसा ना कमाएं, बट बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ महसूस करेंगे बहुत करीब से। लास्ट में मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जो एक सक्सेसफुल लाइफ की ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और अगर आप खुद को सक्सेसफुल कहते हैं तो ये 8 पॉइंट्स आपकी लाइफ में होने चाहिए। और अगर एक भी इनमें से मिसिंग है, देन अभी आपको मुकम्मल होने में, सक्सेसफुल के नज़रिए में मुकम्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ 8 चीज़ें कुछ इस तरह से हैं। आप खुश हैं, पहली चीज़, खुशी, सेटिस्फैक्शन पहली चीज़। आप जो भी कर रहे हैं, आप जिस भी चीज़ से पैसा अर्न कर रहे हैं, पैसा अर्न करना ज़रूरी है, पर वो तो गलत कामों से भी किया जा सकता है। और गलत काम को करने के बाद पैसा ज़रूर ही मिल जाए, पर खुशी नहीं मिल पाती है, सेटिस्फैक्शन नहीं आता है, खुद से नज़रें नहीं मिल पाती हैं। तो पहला पॉइंट है, आप खुश हैं। अगर आप ये खुद से सवाल कीजिए, अगर आप जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर आप उसमें खुश हैं, देन यू आर आप 1 नंबर तो ले आते हो। जैसे 8 नंबर का पेपर है सक्सेसफुल का, तो उसमें से आप 1 नंबर ले आते हो। आप थोड़े बहुत हो सक्सेसफुल अगर आप खुश हो। जैसे कि इसी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, द इम्पॉर्टेंट ऑफ मनी टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जितना पैसा कमाएंगे उतना ही लोग आपको सक्सेसफुल समझेंगे। तो इसके मायने बहुत अलग हैं, जैसा कि इसके पहले पार्ट में बताया था आपको। बट हाँ, मनी इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस एंड वन ऑफ द वेरी 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 एसेंशियल पार्ट ऑफ द सक्सेस। तीसरा पॉइंट जो आता है वो इसका ये होता है, वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको आइंस्टाइन का वो जो कोट बताया था अभी, ट्राई नॉट टू बी अ मैन ऑफ सक्सेस, ट्राई टू बी अ मैन ऑफ वैल्यू। तो ये जो चौथा पॉइंट आता है, इसका मतलब है वैल्यू। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपकी पोजीशन क्या है, आपने क्या पोजीशन बनाई है, आपकी क्या वैल्यू है। अगर आपकी अच्छी खासी वैल्यू है या आपको लोग उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर फील्ड में कुछ समझते हैं, देन यू आर अ सक्सेसफुल। आप 4 नंबर ले आए हो, अगर ये 4 खूबियाँ हैं आपके अंदर। 5वीं चीज़ आती है रिलेशनशिप। आपने बहुत सारे अमीरों को देखा होगा जो कि सो कॉल्ड सक्सेसफुल कहलाए जाते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, लग्जरी लाइफ है, बट डिवोर्स हो गया है, शादी नहीं चल पा रही है, बच्चे दूर रहते हैं, बच्चों से झगड़ा चल रहा है। काफ़ी सारे लोगों को, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते होंगे।
वो भले ही नामी तौर पे काफ़ी सक्सेसफुल बताए जाते हैं, काफ़ी पैसा है, पर एक समय पे ना पैसा आपको, सिर्फ पैसा पार्ट है सक्सेस का, इट्स नॉट अ सक्सेस। समझ रहे हो? वो मदद करता है आपको सक्सेसफुल कहलवाने में, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप सक्सेसफुल हैं। उसके साथ साथ काफ़ी और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, और रिलेशनशिप उसमें वन ऑफ द वेरी 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 मोस्ट एसेंशियल पार्ट आता है पैसे के साथ साथ ही। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, आपके आसपास आपके माँ बाप से, बीवी बच्चों से, आपके जो भी आप जिनसे प्यार करते हैं उन लोगों से आपके रिलेशन अच्छे हैं, देन यू आर अ सक्सेसफुल। और अगर नहीं है तो भले ही आपके पास कुछ भी हो, देन ऑल्सो यू आर अ ज़ीरो। रिश्ते ही कमाए जाते हैं, रिश्ते ही इंसान इस दुनिया से कमा कर वापस जाता है, वरना धन संपत्ति वगैरह वगैरह सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है तो सब कुछ मिट्टी मिल जाता है। बस रिश्ते ही हैं जो आप कमा कर जाते हो, और अगर रिश्ते नहीं कमा पा रहे हो देन यू आर नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। जो एक और पॉइंट आता है इसका, आपने कितने लोगों को इन्फ्लुएंस्ड किया। जैसे कि मुझे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, बहुत सारे लोगों ने, मेरे पिताजी ने इन्फ्लुएंस किया है, बहुत सारे बड़े राइटर्स ने इन्फ्लुएंस किया है, बड़े सारे साइंटिस्ट लोगों ने इन्फ्लुएंस किया है। तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने उस काबिल बनने के लिए कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें, अपनी ओरिजिनलिटी पे काम किया, इस वजह से वो आज तक भी सक्सेसफुल हैं और आज तक भी उनका नाम लिया जाता है। फिर चाहे वो बहुत पुराने लोग हैं जो इस दुनिया को गए हुए, जिनको 200-300 साल हो गए, उनको भी आज ज़िंदा रखा जाता है सिर्फ इस वजह से, उनकी ओरिजिनलिटी की वजह से, उनकी उस एबिलिटी की वजह से कि वो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर आप रहते कहाँ हैं, वेयर डू यू लिव, और आप कैसे लोगों के साथ उठते और बैठते हैं, ये एक वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं, उसी तरह की आपकी सोच हो जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप खुद को आप सक्सेसफुल कहते हैं तो आप एक सक्सेसफुल सोसाइटी में रहें, एक अच्छी पॉजिटिव सोसाइटी में रहें, वो इम्पॉर्टेंट है। और एक और पॉइंट है इसका कि आपकी जो पर्सनल जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, वो अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, पर बेड पे लेटे हो कई सालों से ग्लूकोज चल रही हैं और काफ़ी सारी बीमारियां हैं आपको, तो अब भी आप अपने आप को सक्सेसफुल नहीं कह सकते हैं। सक्सेसफुल में काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं और ये बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं। एक और लास्ट जो इसका जो पॉइंट है वो आपको और बताना चाहता हूँ, आपका जो करियर है ना, वो फुलफिलिंग होना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं उससे आपको सुकून मिलना चाहिए, सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है, छोड़ दो वो काम, कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हो? अगर एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हो, एक कामयाब इंसान की ज़िंदगी को जीना चाहते हो, तो उस काम को वहीं छोड़कर कुछ ऐसा करो जिससे आपको मज़ा आए। समझ रहे हो? पैसा उसमें ज़्यादा कमा पाओगे जिसमें आपको मज़ा आएगा। आप जो काम कर रहे हो मजबूरी में, उसमें भले ही आप अभी टेम्परेरी बेसिस पे काफ़ी पैसा कमा रहे हो, बट जिस काम में मज़ा आता है ना, उस काम में ना लक्ष्मी बहुत साथ देती है। उस काम में आपके पास बहुत पैसा आ जाता है, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं क्योंकि इंटरेस्ट बिल्ट हो जाता है उस काम में। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो खुद को सक्सेसफुल समझते हैं, तो इन 8 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में झांक कर देखें। इनके साथ कंपेयर किया जा सकता है, इनके साथ अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करें, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी नहीं है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि होने चाहिए आपकी लाइफ में, तभी आप सक्सेसफुल कहला सकते हैं, कामयाब इंसान कहला सकते हैं। तो आप एक बार अपने अंदर झांक कर देखिए और इन 8 के 8 जो पॉइंट्स हैं उनको अपने साथ मिलाकर देखिए। अगर मिलते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो, आप बहुत ही सक्सेसफुल इंसान हैं। और अगर नहीं भी मिलते हैं तो उन पॉइंट्स पे काम कीजिए और अपने आप को एक बेहतर इंसान, एक कामयाब इंसान बनाने में खुद की सहायता कीजिए। मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले एक स्वामी विवेकानंद का एक कोट बोलना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने बताया था, द ग्रेट सीक्रेट ऑफ ट्रू सक्सेस, ऑफ ट्रू हैप्पीनेस इज दिस, द मैन और वुमेन आस्क फॉर नो रिटर्न, द मैन द वुमेन आस्क फॉर नो रिटर्न, द परफेक्टली अनसेल्फिश पर्सन इज द मोस्ट सक्सेसफुल इन लाइफ। द परफेक्टली अनसेल्फिश पर्सन, जो बिल्कुल भी लालची नहीं है, जो जहाँ तक जिसको कुदरत ने पहुँचाया वहाँ स्थिर है, वहाँ खुश है और आगे बढ़ने के लिए भी वो डेली मेहनत कर रहा है। तो कहने का मतलब है, हु आस्क फॉर नो रिटर्न, द परफेक्टली अनसेल्फिश पर्सन इज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ।
तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा, पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर मिला है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके आसपास के कुछ लोग हैं जिनको आप इस तरह का कंटेंट शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।